हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं, यानी रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, फाइनेंस ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंटरनल ऑडिट सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। और यह जो वैकेंसी हैं ग्रुप ए के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसमें जो वैकेंसी हैं, कुछ पद हैं जो सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, कुछ संविदा के आधार पे हैं और कुछ डेपुटेशन बेसिस पे हैं। तो इस तरह से विभिन्न पद हैं और विभिन्न कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी वैकेंसी है। टोटल 9 विषय में आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो वीडियो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, 8 से 10 मिनट का वीडियो हो सकता है, क्योंकि जब क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, सैलरी, एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन फॉर्म, संबंधित फीस और भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होना ही है। और नहीं कुछ बताएं, केवल पद ही बता दें, तो 2 से 3 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाता है। और जब तक पूरी जानकारी नहीं देंगे तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम बात करते हैं पद से रिलेटेड डिटेल जानकारी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहता है और वहीं से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है, आपकी इच्छा है तो ही आप ज्वाइन करें, अदरवाइज़ ज्वाइन ना करें, क्योंकि एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। इसलिए आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यदि कोई डाउट है आपको तो व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर लेने के बाद पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप चैट कर सकते हैं। यानी पर्सनली मेरे से जो भी आपके डाउट हैं, जो समस्या हैं, एक ही बार में पूरी जानकारी लिखना है और उसका मैं रिप्लाई दूंगा। जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा तो उस टाइम मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि यूट्यूब के थ्रू आप कमेंट करते हैं तो अपनी कमेंट एक ही बार में पूरी डिटेल जानकारी लिखें, जिसका मैं एक ही बार रिप्लाई दे सकूं। अब बार बार 2-4 कमेंट करेंगे तो एक ही कमेंट, फर्स्ट कमेंट दिखाई देता है, सेकेंड और थर्ड कमेंट या जितने भी कमेंट करेंगे वो दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए एक ही बार आपको कमेंट करना है और पूरी डिटेल जानकारी लिखकर जो आपको समस्या है। अब बात करें पोस्ट, तो ग्रुप ए में आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पे पोस्ट कोड है, यहाँ पे पोस्ट का नेम है, यहाँ पे पे लेवल है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं और यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी दी गई है। अब जितना अच्छा पद है, जितना अच्छा सैलरी है, उतना ही एक्सपीरियंस की रिक्वायर है, जो आगे बताया जाएगा। तो जितना सैलरी ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की रिक्वायर रहेगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो रजिस्ट्रार के लिए L14 के अनुसार एक पद है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए L14 के अनुसार एक पद है। इसके अलावा फाइनेंस ऑफिसर के लिए L14 के अनुसार एक पद है और लाइब्रेरियन के लिए APL 14 में एक पद है। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए APL 14 में एक पद है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का जो पद है डेपुटेशन बेसिस पे है, एक पद आपको मिला है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का पद है, L12 के अनुसार डेपुटेशन पे है। सभी पद सिंगल पद हैं और जनरल कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए L12 के अनुसार आवेदन आमंत्रित हैं। टोटल पद हैं 3, तीनों पद जनरल कैटेगरी में हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार का एक पद है डेपुटेशन बेसिस पे, सेम पे पे। और हिंदी ऑफिसर के लिए L10 में एक पद है जनरल कैटेगरी में। इस तरह से टोटल 11 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। जो डिप्टी रजिस्ट्रार का पद है, ये लीव वैकेंसी हैं, 3 जो पद हैं। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है। अब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है, यानी 24 जुलाई 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2025 शाम को 6 बजे तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको वेबसाइट का लिंक बता देता हूं, जहां पे जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो लिंक लिखिए https://hndgunt.samarth.edu.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रार पद के लिए एज लिमिट है 57 साल और क्वालिफ़िकेशन की बात करें
तो मास्टर डिग्री 55% अंक होने चाहिए। इसके अलावा फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें 15 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का होना चाहिए पे लेवल 11 के अनुसार, या 8 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 12 के अनुसार हैं तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और 8 साल का डिप्टी रजिस्ट्रार का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। यह जो पद हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या डेपुटेशन बेसिस पे दोनों तरह से फिल किया जा सकता है। यदि डेपुटेशन बेसिस पे फिल किया जाएगा तो एज लिमिट रहेगा 62 साल। अगला जो हमारा पद है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, इसके लिए भी एज लिमिट 57 साल है। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री में 55% अंक, फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, एटलीस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर पे लेवल 11 के अनुसार या 8 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 12 के अनुसार। सेम डिटेल जानकारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी दिया है और सेम पोस्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या डेपुटेशन बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो एज लिमिट रहेगा 62 साल। फाइनेंस ऑफिसर के लिए जो है क्वालिफिकेशन में सेम क्वालिफिकेशन यानी मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, जिसमें 15 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे लेवल 11 के अनुसार या 8 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 12 के अनुसार, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। और डिपुटेशन बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो अदर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लीकेबल है। लाइब्रेरियन के लिए एज लिमिट है 55 साल। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें 10 साल का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन लेवल का टीचिंग में असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए, या 10 साल का एक्सपीरियंस कॉलेज लाइब्रेरियन का होना चाहिए। इसके अलावा एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज हैं और आईसीटी का उपयोग और पीएचडी डिग्री। यह जो एक्सपीरियंस मांगा है ना, यह जो वैकेंसी है सीधी भर्ती है, इसलिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित है। लाइब्रेरियन का जो पद है सरकारी नौकरी के लिए ही आवेदन आमंत्रित है। डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए एज लिमिट है 57 साल। इसमें भी पीएचडी डिग्री फिजिकल एजुकेशन में 10 साल का एक्सपीरियंस फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट यूनिवर्सिटी या कहीं से भी 10 साल का स्पोर्ट में एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एविडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन एंड कोचिंग कैंपस से रिलेटेड या और एविडेंस ऑफ हैविंग प्रोड्यूस एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ टीम एथलेटिक्स से रिलेटेड, यह भी वैकेंसी सरकारी नौकरी के लिए है। इंटरनल ऑडिट का जो है एज लिमिट है 56 साल। यह पद है डेपुटेशन बेसिस पे और इसमें जो एक्सपीरियंस की रिक्वायर है 3 ईयर का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस पे लेवल 11 के अनुसार ऑडिट एंड अकाउंट से रिलेटेड होनी चाहिए, या 5 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 10 के अनुसार है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो हमारा पद है डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए है, यह पद है लीव वैकेंसी है। एज लिमिट 50 साल है। क्वालिफिकेशन और मास्टर डिग्री में 55% अंक होनी चाहिए और 9 ईयर का एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर पे लेवल 10 के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा ये नहीं है तो दूसरा रिसर्च एस्टेब्लिश संस्था से एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है 5 साल का असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल का तो अप्लाई कर सकते हैं। यह जो वैकेंसी है सीधी भर्ती के लिए है। और एक पद है डेपुटेशन बेसिस पे, इसी में उसके लिए जो है एक्सपीरियंस की रिक्वायर है। हिंदी ऑफिसर के लिए जो है एज लिमिट है 40 साल। L10 का पद है। इसके लिए हिंदी और इंग्लिश में मास्टर डिग्री कंपलसरी होता है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन दिया है। एक्सपीरियंस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी काम चल जाएगा। और यह सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और डेपुटेशन बेसिस पे भरा जाएगा। अब एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जनरल OBC EWS कैटेगरी में 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। SC ST PWD कैटेगरी और फीमेल के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। एप्लीकेशन शुल्क एक बार पे करने के बाद रिफंड नहीं होगा। ऑनलाइन आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू आप पे कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सामर्थ पोर्टल पे आपको जाना है और 24/7/2025 से लेकर 18/8/2025 शाम को 6 बजे के बीच में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। सबसे पहले आपको सेकंड नंबर में एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और भी जो डिटेल जानकारी है, यह सब डिटेल जानकारी आपको लास्ट डेट तक ही काउंट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट तक काउंट करना है। थर्ड नंबर में जो डिटेल जानकारी दिया हुआ है
यह डिटेल जानकारी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लेना है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। और जो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कंडीशंस हैं, यह आपको एक बार पढ़ लेना है। यह रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन प्रोसेस रजिस्ट्रार के लिए जो दिया है फाइनल आउटकम होगा SB जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2024 में आया था उसके अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट उत्तराखंड में नैनीताल में है, इससे रिलेटेड हैं। तो यह डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। PWD कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स अप्लीकेबल हैं। रिक्रूटमेंट, अर्ली रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है 18/9/2024 को जो आया था वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया है और दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है 18/9/2024 को। यदि जो नोटिफिकेशन आया था और उससे रिलेटेड दिया है कि वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया है और आपको फ्रेश अप्लाई करना है। यदि उस टाइम का आप अप्लाई किए हैं तो पुनः आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद और भी इसमें डिटेल जानकारी दिया है। एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको नहीं लगेगा, पहले का जो पे किए हैं वही रहेगा, केवल एप्लीकेशन फॉर्म को फ्रेश तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए सेपरेट रूल्स हैं, वो आपको देख लेना है और पढ़ लेना है। 7वें नंबर में जो डिटेल जानकारी दिया है कि डिजायर का एप्लीकेंट डिजायर, यदि आप डिजायर हैं इस पद से रिलेटेड तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे करना है, फिल करना है और सेपरेट एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। यानी एक से ज़्यादा पद के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेट फिल करना है और सेपरेट शुल्क देना है। 8वें नंबर में दिया है जो है डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करना है। इससे रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है ये जानकारी दिया है। 9 नंबर में जो दिया है एज लिमिट से रिलेटेड जो डिसाइड किया गया है वो रूल्स आपको HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का रूल्स अप्लीकेबल है। 10वें नंबर में एप्लीकेशन फॉर्म नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड दिया है, फॉर्म नंबर 16 लगेगा, तो इसके अनुसार आपको 16 के अनुसार आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा 11वें नंबर में दिया है, इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारे पॉइंट दिया गया है। ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेना है, क्योंकि जितने पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उतना ही वीडियो बड़ा होता जाएगा और आपका डेटा ज़्यादा खर्च होगा। और नीचे आते हैं, यदि आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है तो नीचे हिंदी में नोटिफिकेशन दिया है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपने तो जो बताया है हिंदी में, इंग्लिश में ही पढ़कर समझाया है, लेकिन आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में नोटिफिकेशन दिया है, नीचे आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, तो हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में आवेदन आमंत्रित हैं। यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सितंबर 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था वो कैंसिल हो गया है और वो नोटिफिकेशन को फ्रेश अप्लाई करना है। जो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, ऐसा कहीं यह भी नोटिफिकेशन कैंसिल ना हो, फिर भी आपको एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है, केवल फॉर्म को फ्रेश भर देना है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आपके लिए लाइब्रेरियन से रिलेटेड डेली इस चैनल पर वीडियो अपलोड की जाती है, अदर वैकेंसी भी अब अपलोड की जा रही है। पहले केवल लाइब्रेरियन का ही अपलोड किया जाता था, लेकिन मुझे अनुभव हुआ कि और भी वैकेंसी अपलोड करें। तो जिस वैकेंसी में आपको ऊपर से लाइब्रेरियन नहीं लिखा हो, इसका मतलब उसमें लाइब्रेरियन का पद नहीं है, तो उसको छोड़कर उस वीडियो को आप नहीं देख सकते हैं। जिसको अदर देखना है वो वीडियो देख सकता है। और जिसमें ऊपर ही आपको दिख देगा कि लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं इसके लिए। तो आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर डेली वैकेंसी अपलोड की जाती है। इसलिए